वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम एडजस्टमेंट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स मींस परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। होता क्या है, जो हमने परचेज ऑफ गुड्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो उसके लिए हम गुड्स अकाउंट यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो गुड्स आपने परचेज की हुई है वो किसी कारण से आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। आज हम थियोरेटिकल बैकग्राउंड के अंदर ये समझेंगे कि जो परचेज रिटर्न आउटवर्ड होता है उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, उसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे। दूसरा हम ये भी देखेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स इन द बिजनेस परचेज रिटर्न है, ऐसे ही रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस क्या कहलाता है, आपका सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे हम समझें कि बिजनेस ने जो चीज़ परचेज़ की थी, मतलब सप्लायर से कोई चीज़ हमने परचेज़ की है, उस चीज़ को हमने सप्लायर को किन्हीं कारणों से वापस दे दिया, तो वो परचेज़ रिटर्न है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो सप्लायर है, हम हैं, फिर हमारे कस्टमर्स हैं। सपोज मान लीजिए हम हैं, हम जो होलसेलर हैं और हम क्या करते हैं, हम सप्लायर से कोई चीज़ परचेज़ करके ला रहे हैं। अब हमने क्या किया, वो चीज़ आगे कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर दी। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ सप्लायर से परचेज़ की थी, जो परचेज़ थी हमारी, उसको हम किसी कारण से सप्लायर को वापस भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परचेज़ रिटर्न कहलाएगा। अब हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न मतलब ये हुआ कि वो जो चीज़ हमने कस्टमर को, जो गुड्स हमने सेल की हुई है, ऐसे ही कस्टमर भी हमें, डेटर्स भी हमें वो चीज़ वापस क्या करता है, रिटर्न कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कभी कभी परचेज रिटर्न के प्लेस पे हम रिटर्न आउटवर्ड भी यूज़ करते हैं और सेल्स रिटर्न के प्लेस पे रिटर्न इनवर्ड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी जरूरी है, जब हम परचेज की बात करते थे तो परचेज अकाउंट तब यूज़ करते थे जब गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस होता था, और सेल्स अकाउंट तब यूज़ करते थे जब गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस होता था। और वहाँ पे जब गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस होता था परचेज अकाउंट के अंदर, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे और सेल्स अकाउंट को क्या करते थे, हम क्रेडिट करते थे। यहाँ पे रिवर्स रहेगा, जब परचेज रिटर्न होगा तो गुड्स आपका क्या रहेगा, बोलो, गोज़ आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ऐसे ही सेल्स रिटर्न होगा तो गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसका शॉर्टकट ये भी आप ले सकते हो कि परचेज डेबिट होता था तो उसका रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होता था तो उसका रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना, परचेज रिटर्न शब्द आए या फिर रिटर्न आउटवर्ड वर्ड आए तो दोनों बातें एक हैं, सेल्स रिटर्न वर्ड आए या रिटर्न इनवर्ड वर्ड आए तो दोनों बातें एक हैं। शुरुआत करते हैं हम परचेज रिटर्न के एग्जांपल से। जैसे हम देखें, this purchase return in the business generally take place when goods purchased in the business get damaged due to means of transport, get spoilage due to non proper carriage system। कि जब हम गुड्स परचेज सप्लायर से करके ला रहे हैं और किसी कारण से ट्रांजिट रास्ते में वो गुड्स क्या हो गया आपका, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन में क्या प्रॉपर कैरेज सिस्टम नहीं होने के कारण गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है कि गुड्स डैमेज हो गया है या फिर उसका कोई पार्ट मिसिंग है, तो हम उस कारण से गुड्स को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। कोई और भी कारण हो सकता है कि जो आपने गुड्स मंगवाया था वो नहीं आया, दूसरा गुड्स आ गया, ठीक है ना। प्राइस का डिफरेंस हो सकता है कि जिस क्वालिटी या प्राइस का आपने मंगवाया था वो नहीं आया, तो किसी भी कारण से जो आपने गुड्स परचेज किए वो आप दोबारा सप्लायर को भेजते हो, उसको आप क्या बोलते हो, बोलो, परचेज रिटर्न बोलते हो। यहाँ पे हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से रख रहे हैं तो परचेज कम्स इनटू द बिजनेस होता है तो डेबिट होता है, तो आपका परचेज रिटर्न गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ बिग बाजार। बिग बाजार आपको पता ही है, एक ट्रेडिंग कंसर्न है, वो चीज़ें परचेज करके सेल करता है। तो उन्होंने क्या परचेज़ किया है, 3 अप्रैल को उन्होंने परचेज़ किया है 3 कार्टून ऑफ ग्रेप्स एट द रेट 500 ईच थ्रू चेक, कि उन्होंने 3 कार्टून ग्रेप्स के परचेज़ किए हैं और थ्रू चेक किए हैं, तो ये बैंक ट्रांजेक्शन हुआ। ये क्या हुआ, बैंक ट्रांजेक्शन हुआ। अब हमें देखना है कि जब हम चेक इशू करते हैं वो हमेशा बैंक ट्रांजेक्शन माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब बैंक ट्रांजेक्शन का जो टॉपिक है वहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे कि चेक्स के थ्रू जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो गुड्स है आपका ग्रेप्स, क्यों गुड्स है ग्रेप्स, क्योंकि बिग बाजार का जो आपका वेजिटेबल वाला सेगमेंट है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रेप्स परचेज कर रहे हैं रीसेल के पर्पज़ से, तो ग्रेप्स अकाउंट नहीं आएगा, गुड्स के लिए क्या आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। तो जब परचेज करेंगे, कितने कार्टून है, 3 कार्टून है एट द रेट 500, तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट कम्स इनटू द बिजनेस है, परचेज अकाउंट डेबिट 1500 करेंगे, और जो आपका चेक जितने का आपने दिया है 1500 का ही, वो क्या है, चेक जो है वो
वो बैंक के थ्रू दिया जाता है। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन गिवर है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अमाउंट कितना आएगा, 3 कार्टून @500 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स। तो ये अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन था परचेज का। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल में ही हुआ है। रिटर्न 1 कार्टून ऑफ ग्रेप्स 500 ईच एंड रिसीव्ड ए कैश फॉर इट। हमने क्या किया, जो ग्रेप्स के 3 कार्टून परचेज किए थे उनमें से 1 कार्टून को क्या कर दिया, हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो जब परचेज का रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखा जाता है। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो और हमने जब रिटर्न किया तो हमें देखना है कि उसका एडजस्टमेंट हमें बैंक से करना है, कैश से कर रहा है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रिटर्न 1 कार्टून ऑफ ग्रेप्स @500 ईच एंड रिसीव्ड ए कैश फॉर इट, कि हमें उसके लिए कैश मिला है। अब हमें कैश अकाउंट ही लिखना है, कैश मिला है तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और परचेज का रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। 1 कार्टून 500 ईच है तो 500 टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे। और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स परचेज एंड कैश रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल देखा, परचेज रिटर्न का। परचेज जब हम करते हैं उसका कुछ पार्ट एनी रीज़न हमें दोबारा रिटर्न करना पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, आपका परचेज रिटर्न कहलाता है। अब हम बात करेंगे अदर हैंड, हम सेल्स रिटर्न की बात करें। हम अभी तो बात कर रहे थे कि यदि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें हम किसी सप्लायर को कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमने किसी कस्टमर को कोई चीज़ सेल कर रखी है और वो हमें वापस रिटर्न कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो किसका है, अपना सेल्स रिटर्न का है। तो पहले सेल्स रिटर्न को हम समझ लेते हैं। सेल्स रिटर्न होता क्या है, आपको याद हो पहले जब हम बात करते थे, जब हम गुड्स को सेल करते हैं, जिसके अंदर हम डील करते हैं मटेरियल को, उसको हम गुड्स बोलते हैं। जब हम उसको सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है, कि उससे हमें पैसा मिला है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा कि जो आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है, जिस चीज़ में आप डील कर रहे थे, जिस मटेरियल में आप डील कर रहे थे, वो आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है, लेकिन कस्टमर ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है डिफेक्ट हो, ठीक है ना, किसी भी कारण से वो रिटर्न कर रहा है, कोई भी हो सकता है, प्राइस का डिफरेंस हो, क्वालिटी का डिफरेंस हो, ठीक है ना, तो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज ए रिटर्न इनवार्ड, हमने पहले भी पढ़ा था। इट इज़ जनरली टेक प्लेस इन द बिजनेस व्हेन गुड्स इन द बिजनेस डील is sold and customer and due to any defect or spoilage are returned back by the customer, कि कस्टमर को हमने कोई चीज़ सेल की और कस्टमर वो हमें वापस लौटा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखें, 1 अप्रैल सोल्ड गुड्स 10,000 टू मिस्टर राम, हमने राम को पहले सेल्स किया है। ही गेव ए चेक विच इज़ डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक, ये बैंक ट्रांजेक्शन है कि हमने सोल्ड किया और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, हमने सेल्स किया और हमें साथ के साथ क्या मिल गया, चेक मिल गया और उसको हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक हमारा रिसीवर हो गया एक तरीके से। तो बैंक पर्सन है, रिसीवर है, वो डेबिट होगा। सेल्स जो है सोल्ड से सेल्स बना है और सेल्स अकाउंट क्या होगा, आपका गोज आउट है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक पर्सन रिसीवर है इसलिए डेबिट हो रहा है, सेल्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इसलिए सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हमने सेल्स किया 10,000 और बदले में हमें क्या मिला है, चेक मिला है, जिसको हमने बैंक में जमा करा दिया, इसलिए बैंक ट्रांजेक्शन्स हुआ। हम नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि हमें सेल करने पर चेक जो मिला है उसको हमने बैंक में जमा करा दिया। नरेशन में हमें लिख के आना है। तो ये एंट्री थी किसकी, सेल्स की। अब ये जो 10,000 हमने सेल्स किया है 1 अप्रैल को की है। 2 अप्रैल को क्या बता रहा है, 2 अप्रैल गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न बाय राम एंड वी गेव हिम ए चेक फॉर इट, हमने राम को जो सेल किया था 10,000 का, उसमें से 5,000 उन्होंने रिटर्न कर दिया और उसके बदले में हमने उनको चेक दे दिया, कि इसका मतलब है हमने पेमेंट, हमारा बैंक कर रहा है पेमेंट, तो पर्सन कौन रहा, बैंक रहा। तो बैंक गिवर है वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना, और सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। लेकिन जब सेल्स रिटर्न की फॉर्म में आता है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो गुड्स हमने गोज आउट किया था सेल के टाइम में, क्रेडिट किया था, वो कम्स इनटू द बिजनेस है आप सेल्स रिटर्न के टाइम में, तो सेल्स जो है आपका इनवार्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट 5,000 है और पर्सन क्या है, बैंक गिवर है, बैंक पेमेंट करेगा तो टू बैंक आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गुड्स तो आ रहा है लेकिन हमारा बैंक उसके लिए पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसका नरेशन भी हम लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड चेक रिसीव,
चेक क्या हुआ है आपका गिवन, चेक रिसीव नहीं, चेक गिवन है कि हमने गुड्स तो क्या किया है, रिटर्न कस्टमर से लिया है और उसके बदले में हमने बैंक के थ्रू उसको चेक क्या किया है, इशू किया है। तो आज के एडजस्टमेंट में हमने यही सीखा कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, कैसे हम उनकी एंट्रीज करते हैं। ये आपके गुड्स के एडजस्टमेंट से, गुड्स के और भी एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।